गांवाणी स्टूडियो के द रियल हीरो कार्यक्रम में आज आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए द रियल हीरो से आपको आमंत्रित कराएंगे यहाँ पर और रूबरू कराएंगे। आज हमारे साथ गांवाणी स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं त्रसला जी, जो 9th तक की पढ़ाई उन्होंने की है और वो किस प्रकार संघर्ष करके और आज अपने परिवार को आर्थिक रूप से समृद्ध बना पा रही हैं। तो हम लिए चलते हैं आपको इस गांवाणी स्टूडियो के द रियल हीरो कार्यक्रम में। त्रसला जी से हम उनकी कहानी, उनकी जबानी आज इस मंच के माध्यम से आपको हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू संचालित करेंगे। द रियल हीरो कार्यक्रम का विजन है कि गांव के ग्रास रूट पे स्थित वो महिलाएं जिन्होंने लीक के हटकर कुछ ऐसे प्रयास किए हो, कुछ ऐसे सकारात्मक बदलाव के लिए उन्हें संघर्ष किया हो, उन्हें हम इस मंच के माध्यम से आप लोगों तक साझा करने का एक माध्यम बना रहे हैं इस गांवाणी स्टूडियो को। तो चलिए हम त्रसला जी से आपको रूबरू कराते हैं कि उन्होंने किस प्रकार संघर्ष करके और आज एक द रियल हीरो के रूप में वो अपने समाज में आगे बढ़ रही हैं। नमस्कार त्रसला जी, हमारे गांवाणी स्टूडियो में आपका स्वागत है और हमारे साथ बहुत सारे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं और हम जानना चाहेंगे आपकी कहानी कि किस प्रकार आपने नैब स्किल नाबार्ड के कोर्स में दाखिला लेके सिलाई प्रशिक्षण सीखा और आज आप अपने घर पर ही एक दुकान का एक संचालन कर रही हैं। किस प्रकार आज आपने परिवार को आर्थिक रूप से समृद्ध बना पा रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि शादी के बाद जब आप ससुराल आई, उसके बाद आपने इस उम्र में जब लोग संघर्ष करने के बारे में नहीं सोचते हैं, फिर भी आपने संघर्ष किया, आज अपने परिवार की आप आर्थिक रूप से मदद कर पा रही हैं। तो हम जानना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से कि आपने कैसे शुरुआत की। मैं ज़्यादा तो कुछ कहूँगी नहीं, पर मेरे पति तो कृषि करते हैं, फिर उसमें इतना ज़्यादा मुनाफा मिल नहीं पाता। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं घर बैठे बैठे कुछ किया जाए। हमारा गांव घर ढाणी के रूप में पड़ता है, थोड़ा दूर शहर से। बिल्कुल। तो वहाँ कोई सिलाई वगैरह के लिए भी जाती नहीं है। बिल्कुल। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं, मैंने उनसे कहा कुछ थोड़ा बहुत मेरी मदद करो। उन्होंने मेरे लिए मदद की, उन्होंने थोड़े बहुत पैसे भी दिए। फिर मैंने राजपूती ड्रेस क्योंकि छोटी सी बुटीक की दुकान डाली। फिर मैं उसमें जैसे कोई सिलाई वगैरह आती है वो मैं करती हूँ बैठे बैठे। दिन भर मेरा वहाँ टाइम पास हो जाता है। और वे मेरे पति जो हैं जो कृषि करते ही हैं। मेरी एक छोटी बहन है जो हम जॉइंट फैमिली में हैं। बिल्कुल। उसके 4 बच्चे हैं, मेरे 2 हैं, उनके 3 लड़की है, एक लड़का है। बिल्कुल। तो एक लड़का लड़की है। वो फिर लॉकडाउन के जैसे वे बना थे ना, जो इस कॉलेज में पढ़ाते थे, 10-11 महीने से घर ही बैठे थे। फिर हमने सोचा कि ना थोड़ा बहुत कुछ किया जाए। जैसे हम बच्चे भी बड़े बड़े हो रहे हैं, उनकी सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बारे में भी चाहिए कुछ ऐसे। नहीं, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा बताया कि जहां हम गाड़ी के दोनों पहिए अगर बराबर गति से गतिमान रहते हैं तो निश्चित रूप से गति बनी रहती है। और आपने जब लॉकडाउन के समय जब आप बता रहे हैं कि जॉब छूट चुके थे, जो आपके परिवार से जो आपकी बहन है उनके पति कॉलेज में पढ़ाने जाते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह सब बंद थे, तो उनका रोजगार भी छिन गया। लेकिन आपने उस समय अपने इस हाथ के दस्तकार से जो आपने सिलाई सीखी थी उससे आपने एक बुटीक की दुकान डाल के और अपने काम को आज आप धीरे धीरे बढ़ा पा रही हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आप अमूमन महीने में लगभग कितने रुपए अपने बुटीक से कमा लेते हैं। ज़्यादा तो नहीं, खैर वैसे तो दुकान में तो इतनी क्यों थोड़ी सी आउटसाइड में पड़ रही है ना, इस वजह से ज़्यादा तो हो नहीं पाता। बिल्कुल। पर सिलाई वगैरह ये सीजन चलते हैं जब आ जाती है खूब सारी, तो लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये आप आसानी से महीने के कमा लेते हैं। 5-7 तो नहीं, 5 तो पड़ ही जाते हैं। बिल्कुल। देखो, एक महिला की ऐसी कहानी जो अपने परिवार में अपने परिवार को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए किस प्रकार उन्होंने अपने हाथ के हुनर को, जो सिलाई उन्होंने सीखी, उस सिलाई से वो आज अपनी एक बुटीक की दुकान चला रही हैं। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ गांवाणी टीम की तरफ से, और हम ये जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हैं आगे, किस तरह से अपने आप को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे। मैं चाहती हूँ, मैं तो आगे बढ़ी हूँ, आप भी सब मिलजुल कर मेरे साथ सहयोग दें। मैं चाहती हूँ, मैं ये भी चाहती हूँ क्यों नहीं मेरी दुकान मैंने कर रखी, उसमें क्यों ना 2-4 औरतें और बैठे सिलाई वगैरह करें। बिल्कुल। तो उन्होंने भी फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा मिलेगा, आगे से ऑर्डर भी लेंगे कुछ बनाने का। बिल्कुल। अब मैं तो वैसे कहता हूँ सबसे यही रही हूँ का
भाई मिलजुल के काम करेंगे, जितना आप उतना आपको फ़ायदा होगा उतना मुझे भी फ़ायदा होगा। नहीं, बहुत अच्छी सोच है आपकी, आदर्श सोच है कि आप महिलाओं को साथ लेके आगे बढ़ाना चाह रही हैं और बाकी समूह की महिलाओं को भी आप चाह रही हैं कि वो आपके साथ जुड़े और जुड़कर उनको भी आप रोजगार का एक अवसर देना चाह रही हैं कि आपका एक बिजनेस एक बड़े रूप में ले। मैं आपको बता दूं कि युवा जागृति संस्थान एक ऐसा ई-कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म बना रहा है जिसमें महिलाओं के द्वारा बनाए गए जो उत्पाद हैं, जैसे चाहे वो सिलाई के हों, चाहे वो हाथ से बने हुए कोई हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स हों, उन सभी को हम इस मंच के माध्यम से एक डिजिटली एक मार्केट अवेलेबल कराएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि आपके यहाँ स्वयं सहायता समूह गठित करके बाकी जो बहनें हैं, बाकी जो महिलाएं हैं, उन्हें हम संगठित करें और संगठित करके आपको आर्थिक रूप से हम समृद्ध बनाने की हम कोशिश करेंगे। मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहूँगा कि आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते आप अपनी जो बेटी है उसे आप किस रूप में देखना चाहते हैं कि वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ा पाए? वो उसकी तो खैर चॉइस तो अलग ही थी, वो उस टाइम में उसकी पूरी नहीं कर सकी। अब तो फिलहाल तो MSc कर रही है उससे केमिस्ट्री से। वो चाहती है मैं लेक्चरर या टीचर बनूं। कोई बात नहीं, वो बन सकती है। जब वो MSc कर रही है केमिस्ट्री से तो निश्चित रूप से जब बच्ची इंटेलिजेंट है, उसने केमिस्ट्री सब्जेक्ट से MSc करना चाहा है तो वो निश्चित रूप से कामयाब होगी। और हमें खुशी है कि आज आप अपनी कहानी हमारे इस गांववाणी स्टूडियो के माध्यम से बाकी लोगों को आप कह पा रही हैं। आप क्या महिलाओं को संदेश देना चाहेंगे? लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि महिला जो बाकी जो महिलाएं हैं उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी क्योंकि एक खाली एक मर्द के कमाने से पार नहीं पड़ता, जबकि एक लेडीज़ को भी कमाना पड़ेगा तो ही पार पड़ेगी। क्योंकि आजकल की इतनी नहीं तो किसी की भी पूर्ति किसी से भी नहीं होती। महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है कि किसी से कुछ हो ही नहीं पा रहा। एक आदमी से तो चलता ही नहीं, घर खर्चा ही नहीं चलता पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा हमें आपकी ये कहानी, ये बातें हमें यहाँ मंच के माध्यम से जानकर, और हम चाहेंगे कि बाकी महिलाएं भी आपसे प्रेरणा लें और वो एक तरीके से आपसे जुड़े और आपका जो ब्यूटिक का काम है वो एक धीरे धीरे जो आपने छोटे रूप में शुरुआत की, आप अकेले वहाँ पर सील रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपके साथ 5 से 10 महिलाएं जुड़कर उस काम को आगे बढ़ाएं। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं उम्मीद के साथ अगले शनिवार फिर आपसे मिलते हैं और द रियल हीरो कार्यक्रम में एक नई इसी प्रकार की सफलता की कहानियां, एक संघर्ष करने वाली महिलाओं की एक जज्बे की कहानी को आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। नमस्कार।